नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमोडिटी समाचार, जहां हम बात करते हैं दुनिया के इकोनॉमिक ट्रेंड्स और उसका असर आपके इन्वेस्टमेंट्स पर। आज का टॉपिक है एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू। क्या ग्लोबलाइजेशन का जमाना खत्म हो रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने दुनिया को डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ ढकेल दिया है? आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में आखिर ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड्स, आइडियाज का एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और एक इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी। पिछले 30 से 40 सालों में ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल किया है। चाइना ने दुनिया को सस्ते प्रोडक्ट्स दिए, इंडिया ने आईटी और सर्विसेज एक्सपोर्ट किया, अमेरिका और यूरोप ने इनोवेशन लीड किया। लेकिन अब पिक्चर चेंज हो रही है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, ग्लोबल ट्रेड पर नया अटैक। 2024 के यूएस इलेक्शंस के बाद यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ट्रेड पॉलिसी में एक एग्रेसिव मूव लिया। उन्होंने यूके, चाइना और यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पे नए नए टैरिफ्स लगाने का ऐलान किया है। जैसे कि यूके से इंपोर्टेड कार्स पे 25% टैरिफ, चाइना पे चिप एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और यूरोप से आने वाले स्टील, एल्यूमिनियम पर भी ड्यूटीज। इनका कहना है अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पे पड़ रहा है। सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं और ट्रस्ट बिटवीन द कंट्रीज कम होते जा रहा है। वहीं ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने ट्रंप के टैरिफ्स पर रिएक्ट करते हुए ये बोला कि ये एक ग्लोबलाइजेशन का अंत का संकेत है। उन्होंने कहा है कि अगर कंट्रीज अपने आप में बंद होने लगे तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि यूके और यूरोपियन यूनियन मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनाए, जिससे यूएस के टैरिफ सिस्टम को काउंटरवेट किया जा सके। डी ग्लोबलाइजेशन, क्या ये नया ट्रेंड बन रहा है? दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन जहां एक वक्त पे सारी दुनिया को जोड़ रहा था, वहां अब डी ग्लोबलाइजेशन उस रस्सी को धीरे धीरे काट रहा है। इसे मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अमेरिका अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना से हटाकर यूएस में लगा रहा है, जिसे कहते हैं रीशोरिंग। वहीं पे हमारा देश भी आत्मनिर्भर भारत का विजन लेके चल रहा है, जहां पे हम फॉरेन डिपेंडेंसी को थोड़ा कम कर रहे हैं। चाइना ने भी ड्यूअल सर्कुलेशन मॉडल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें वो इंटरनल इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करेगा। और अगर ये ट्रेंड और तेज हुआ तो क्या क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्राइसेस बढ़ेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा महंगा पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क रहेगा। एक्सपोर्ट जॉब्स डेंजर में, डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी इकोनॉमीज एक्सपोर्ट्स पे टिकी है जैसे इंडिया, वहां जॉब लॉसेस काफी हो सकते हैं। टेक इनोवेशन स्लो डाउन, ग्लोबल कोऑपरेशन कम होगी तो नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्लो पड़ सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स थोड़ा और गर्म देखने को मिल सकता है। कंट्रीज के बीच में मिसट्रस्ट और राइवलरीज बढ़ेंगी, जैसे कि यूएस और चाइना। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे कि लोकल जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, कंट्रीज अपने आप पे डिपेंडेंट हो पाएंगी, शॉर्टर सप्लाई चेन से एनवायरमेंट पे बर्डन कम हो सकता है। और तैयारी तो जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं है, ये दुनिया का पावर स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन है और हमें तैयार जरूर रहना पड़ेगा। इसमें इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है? इंडिया ग्लोबलाइजेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी रहा है। आईटी सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो एक्सपोर्ट्स सब ग्रो हुए हैं। लेकिन अगर दुनिया डी ग्लोबलाइज करती है तो इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो सकते हैं अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलकर इंडिया पे टैरिफ्स लगाए। इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ सकती है, जिससे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में स्लो डाउन हो सकता है ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टनिटी। रूपी पे प्रेशर पड़ सकता है अगर ट्रेड डेफिसिट्स बढ़ते हैं। लेकिन ये एक मौका हो सकता है। इंडिया अगर स्मार्ट पॉलिसीज लाए तो एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो दोस्तों, ट्रंप की टैरिफ वॉर सिर्फ अमेरिका की पॉलिसी नहीं है, ये पूरा ग्लोबल सिस्टम हिला रहा है। ब्रिटिश पीएम स्टारमर का बयान सही भी हो सकता है हम ग्लोबलाइजेशन के एंड पे हों। अब एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है डी ग्लोबलाइजेशन ही लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है या सिर्फ एक पॉलिटिकल फेज है? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करिए कमोडिटी समाचार को।